शांति। ओम शांति। आज हम सभी जगदीश भाई जी के स्मृति दिवस को मनाने के लिए सभी हम इकट्ठे हुए हैं। जगदीश भाई जी हमने नाम तो सुना है, पर अभी उनके बारे में इतना जानकारी नहीं है कि वो कब थे, कब हुए थे, कैसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तो बाबा के बहुत ही अनन्य बच्चे थे। शुरू में यज्ञ की जब स्थापना हुई थी वो तब से ही जुड़े हुए थे। तो ये कहते हैं ना, यज्ञ की नींव, तो नींव ही बन करके जगदीश भाई जी रहे हैं। जगदीश भाई जी का जो लौकिक जन्म हुआ था वो मुल्तान नगर में हुआ था। मुल्तान नगर जो इस समय पाकिस्तान में है, उस समय तो सब एक ही था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अभी तो सब अलग अलग हो गया है, अब फिर से उनमें युद्ध की स्थिति खड़ी हुई है। तो जब जगदीश भाई जी का हुआ जन्म तो वो एक, उनके पिताजी टीचर थे, वो है था ना अध्यापक, और खुद भी उनके अध्यात्म में बहुत रुचि थी। तो उन्होंने बहुत पुस्तकें पढ़ने का शुरू से ही रहता था कि बहुत किताबें पढ़ी। और 1900 भाई जी का जन्म हुआ था 1956 के अंदर, यानी कि आज अगर वो होते तो 96 साल के होते, 96 साल के होते, हमारे बीच में अगर होते तो 96 साल के होते। पर वो 2001 में ही इस शरीर को पूरा करके चले गए। उन्होंने उसी बीच में अपने आप को मतलब पूरा वो कर लिया, और आज 24 साल हो गए हैं उनको हमारे बीच से गए हुए भी। और आज भी देखो उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा जो हमें पढ़ाइयाँ प्राप्त होती हैं वो आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं और संपूर्ण बनने के लिए अग्रसित हैं। जगदीश भाई जी के होने के लिए बहुत सारे किताबें हैं, शिक्षाएं हैं जो हमें याद आती रहती हैं। और उसमें से कुछ एक शिक्षाएं ये याद आती है, जब भाई साहब थे ना, बचपन से उनकी एक जिद थी बोलो, या मन में एक उत्कंठा थी कि मुझे भगवान मिले। होती है भाई किसी के मन में, अगर हम कोर्स नहीं किए हुए होते, भगवान हमें नहीं मिलता तो क्या करते, कभी किसी सत्संग में जा रहे हैं, कभी वहाँ सुन लिया, कभी किसी का सत्संग सुन लिया, पर हमें ये नहीं पता चलता था कि ये भगवान तो नहीं है। मन में ध्यान में रहता था कि भगवान का सत्संग तो नहीं है भाई, हाँ आज राधा स्वामी जी वाले में चले गए, आज ज्ञान चर्चा हो गई, ये हो गई, पर मन में फिर भी कहीं ना कहीं कमी ये रहती है कि भगवान तो नहीं है। और इच्छा क्या पाने की है? इच्छा भगवान को पाने की है। तो जब 1956 की बात है, तब उनकी इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा हुई। तो वो करते करते तो वो अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर, दिल्ली में कमला नगर है, कमला नगर में देवता दादी ने ही उन्हें कोर्स कराया था, और छोटी बहनों ने भी कराया। अब वो जब इतना पढ़ा लिखा इंसान होगा, उन्होंने उससे पहले 200 किताबें लिख चुके थे। 200 किताबें लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, और उन्होंने सारे जो वो रहते हैं, हिंदू का, मुस्लिमों का, मतलब सारे उन्होंने शास्त्र पढ़ रखे थे। किस लिए? बस भगवान को पाना है। भगवान कहाँ से मिलेगा? एक इच्छा होती, वो कितनी अच्छी थी, वो उनकी वो शुभ भावना थी, उसको पाने के लिए उन्होंने 200 किताबें लिखी हुई थी, सभी साहित्यों का उनको ज्ञान था। उसके बाद फिर जब कोर्स करते करते, जब आज हम कोर्स करते हैं ना, वो पढ़ते हैं ना, 7 दिन का कोर्स है, ये सब हमें उन्हीं की देन है, इन्हीं की देन है। जब शिव बाबा, वो ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के कराया, तो वो कोई ऐसे ही एक दिन का कोर्स कराया, दूसरे दिन का कोर्स कराया, ऐसे नहीं कराया था। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा वो बोलते थे, तो फिर ये लगता था कि दादा लेखराज तो ऐसे नहीं बोलते थे, कुछ तो अलग शक्ति है जिन्होंने आज ये ज्ञान हमें दिया है। तो बाद में ये चीज़ें क्लियर होती चली गई, ये तो परमात्मा हमें ज्ञान सुना रहे थे। पर उस ज्ञान को बना सब कुछ होगा, पर हमें उसको देना कैसे है? पहला कोर्स क्या है? पहला कोर्स हम आत्मा है, पहले ये निश्चय कराना है ना, फिर परमात्मा हमें कौन दे रहा है। तो ये और भी अधिक सारी जो किताबें हमें मिली हुई हैं कि पवित्रता, और एक वार्ता ज्ञानामृत आता है, ज्ञानामृत पत्रिका आती है, और वर्ल्ड रिन्यूअल आती है, मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं, जिसके जो मुख्य संपादक, उसको जो बनाने वाले, वो हमारे भाई जी ही थे। और भाई जी की विशेषताएं ये भी हैं कि सभी को, कन्याओं से, माताओं से, बहनों से विशेष स्नेह था, क्योंकि बेचारी माताएं घरों में कितनी परेशानी से वो रहते हैं, क्या ही चीज़ें हैं। और उन्होंने ये बताया कि जब दीदियों को, बहनों को साथ में लेकर जाते थे ना, तो कहते थे भाई जी इतने बड़े भाई बहनों को कोर्स कराना है, और आप वो पढ़े लिखे थे इतने, तो फिर उन्होंने कहा भाई जी आप सुनाना। तो फिर कहते हैं दीदी आप तोली देना,
हम सुनाएंगे। आप बस ये है कि आप मूर्ति बन करके बैठे रहना। अब जब मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियाँ होती हैं, मूर्तियाँ कुछ देती थोड़ी ना है। मूर्तियों से हमें क्या मिलता है? बस एक ही लगता है कि हम दर्शन कराएं, है ना। मूर्ति सी बनी बैठी है, मूर्ति की तरह बनी बैठी, तो वाह यही बोलते थे कि आप मूर्ति की तरह बैठना, भाषण हम करेंगे। मतलब जो कुछ समझाना होगा वो बाबा कराएगा। और बाबा ने उनका नाम मनोहर फूल रखा था। हाँ, भैया का जो नाम था, जो भाई जी का नाम था, वो जगदीश चंद्र हसीजा नाम था उनका, पूरा नाम जो था। और बाबा ने इस यज्ञ में आए हैं तो उनका नाम मनोहर फूल नाम रखा। और बाबा उनकी दिव्य बुद्धि ऐसी थी, जैसे कोई भी जो विघ्न था ना, उसको वो भांप लेते थे पहले से ही। जैसे मन में होती है कि ये चीज़ आज नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुक के करें।